रोहेलखंड वॉइस, आवाज हक की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहेलखंड वॉइस और चुनावी खबर के साथ मैं हूं अनूप गुप्ता। भाजपा ने चुनावी समर के अपने योद्धाओं की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और 2 सीटों को होल्ड पर रख उनका इंतजार और बढ़ा दिया है। इस सूची से भाजपा ने अपने कैंट के सिटिंग विधायक राजेश अग्रवाल व बिथरी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल का टिकट काट दिया है। तो वहीं बरेली की सबसे चर्चित सीट मानी जा रही नवाबगंज विधानसभा से डॉक्टर MP आर्या के नाम की घोषणा कर यहां चल रही सभी अटकलों को विराम दे दिया है। बताते चले, इस सीट से यूं तो 5 नेताओं ने टिकट की दावेदारी की थी, पर तैयारी में 3 दावेदार पूरी तरह से जुटे थे। कोरोना संक्रमण में आए विधायक केसर सिंह का पंचायत चुनाव के दौरान असमय निधन होने के बाद उनके पुत्र विशाल गंगवार ने टिकट की दावेदारी की थी और माना जा रहा था कि कोरोना संक्रमण से निधन होने के चलते पार्टी उनके परिवार को ही टिकट देगी, जिसके लिए विशाल पूरी तरह से तैयारी में जुटे थे। विशाल के साथ ही पूर्व में पार्टी के प्रत्याशी रह चुके नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर MP आर्या भी पूरी तन्मयता से चुनाव की तैयारी में थे और पार्टी के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। वहीं दलेल नगर के समाज सेवी रमेश गंगवार, जो समाज सेवा की सीढ़ी चढ़ते हुए नवाबगंज से टिकट की दावेदारी कर रहे थे और सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे थे। फिलहाल भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में नवाबगंज से डॉक्टर आर्या के नाम की घोषणा कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको भाजपा से प्रत्याशी बनने पर हार्दिक बधाई। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, की नई परिस्थितियों में भाजपा नेतृत्व ने नवाबगंज में आप पर भरोसा जताया है जी। चुनाव आप पहले भी लड़ चुके हैं, अब दूसरी बार मैदान में आने पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा नवाबगंज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी क्षेत्रवासियों का, जिनके प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद की वजह से ये सब संभव हुआ है। और उनसे अपेक्षा भी रखता हूं कि आगे नवाबगंज से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने का काम करें। डॉक्टर साहब, जनता एक बार फिर आपके मुंह से जो है आपकी संघर्ष गाथा सुनना चाहती है, जो आपने पहले की है। तो छात्र जीवन से लेकर के आप जो जिस तरीके से रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में बताने। देखिए, मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। सन 1966 में संघ में जाना शुरू किया था। कानपुर मेडिकल कॉलेज की शाखा का मैं मुख्य शिक्षक रहा हूं, जिसका कारवा डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल जैसे रहा करते थे। 1985 में नवाबगंज आया और यहाँ पर नगर कारवा का दायित्व मैंने लगभग 17-18 साल तक निर्वहन किया। साथ में सरस्वती शिशु मंदिर का व्यवस्थापक रहा 32 साल तक और आदर्श महाविद्यालय का पहले सचिव और आजकल अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर चिकित्सा की भी काम करता रहा हूँ। नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जितने भी चुनाव हुए 1985 के बाद से मैं ज़्यादातर चुनाव के अंदर विधानसभा का संयोजक ये दायित्व संभालता रहा हूँ। 2002-2007 में चुनाव भी लड़ा हूँ। अच्छे वोट दिए, जनता ने बड़ी कृपा की। ये अलग बात है कि मैं जीत नहीं सका था, लेकिन इस बार नवाबगंज क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर, नवाबगंज के मन की कसक क्या है और मतलब विधायक बनने के बाद आप नवाबगंज को क्या सौगात देना चाहेंगे? नवाबगंज के लोग खास तौर से पसंद करना चाहते हैं कि नवाबगंज का विधायक ऐसा हो जो नवाबगंज क्षेत्र में ही रहता हो, नवाबगंज का ही रहने वाला हो, जिससे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। काम करने की जहाँ तक बात है, तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर एक रोडवेज बस स्टेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ऐसे काम हैं जैसे एक व्यावसायिक शिक्षा का बढ़िया केंद्र नवाबगंज में बने, चिकित्सा का एक बड़ा संस्थान नवाबगंज के अंदर हो, एक बड़ी सड़क खास तौर से नवाबगंज से और कुड़रा कोठी यहाँ तक की एक चौड़ी और बढ़िया सड़क बने, ऐसी प्राथमिकताएं हैं। टिकट के और भी दावेदार थे जी, आपको टिकट दिया गया है जी। तो कहीं ना कहीं ये भी संभव हो सकता है कि विरोध भी अंदर खाने हो, इसे आप किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ टिकट मांगने का हक सभी को है।
ये एक ऐसी पार्टी है जहां चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन विरोध नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। हम सबके लिए प्रत्याशी कमल का फूल होता है। सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को लड़ाएंगे, कोई गुटबाजी का मतलब नहीं है। नवाबगंज विधायक जी जो थे हमारे केसर सिंह जी, जी उन्हें जो है कोरोना नाम से छीन लिया, जी टिकट उनके बेटे भी मांग रहे थे, जी। पार्टी ने आपको मैदान में उतारा है। अब आप उनके परिवार से किस तरीके से बात करके क्या करेंगे? देखिए, माननीय विधायक जी यहाँ के एक अच्छे और मजबूत विधायक थे, जिन्होंने इस विधानसभा के लिए बहुत सारे काम भी किए। यहाँ का विकास का बहुत सारा काम उन्होंने किया, विकास के मानदंड यहाँ स्थापित किए। उनका परिवार निश्चित रूप से उनके निधन से दुखी है, परेशान है। मैं उस परिवार के साथ सहानुभूति रखता हूँ, उनसे मेरे संबंध अच्छे हैं। मैं उनसे बात भी करूँगा, उनके साथ में रहूँगा और जिस तरह के मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी वो मैं करता रहूँगा। आप